नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणम्। ये गुणस्थान विवेचन है और इसमें जो अपन मंगलाचरण करेंगे वो मंगलाचरण आपको ये पता होगा कि पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अलावा एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। बराबर। टोडरमल जी साहब के बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें से जो ग्रंथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं उनमें एक है मोक्ष मार्ग प्रकाशक और दूसरा ग्रंथ है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। सम्यक ज्ञान चंद्रिका क्या है? तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो करणान योग के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं अपने, कौन कौन से? गौमठ सार जीवकांड, गौमठ सार कर्मकांड, लब्धि सार और क्षपणा सार। इन ग्रंथों के ऊपर जो उस समय की सबसे सरल टीका है उसका नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका है। वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका हमारे लिए भले ही कठिन लगे, लेकिन टोडरमल जी साहब और उस समय के हिसाब से उन्होंने सबसे सरल भाषा में ये लिखी थी, क्योंकि मूल प्राकृत का अर्थ तो सब कर नहीं पाते थे, इसीलिए ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका वहां पे लिखी। उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका में ये मंगलाचरण है जो अपन आज इसको लेंगे। ठीक है, ये वाला मंगलाचरण जरा पढ़िए, अपन बहुत सरल में इसका अर्थ करेंगे। वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद, दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि हरिहन, स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत। पढ़िए अगली अगली लाइन। सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धाम, समय शिव सरल कर मत हो तुकार। जय वाणी वर्णत परम सकल कल्याण में नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान ज्ञान तन लीन मैं मान बिन दान दन नतन कीन। ये विधि मंगल मंगल करण तब ते विधि मंगल मंगल हो होत उदंगल कल सब दूरी सब समझो भानो द्योत। देखिए, ये इसका मंगलाचरण है। आप पूछेंगे कि ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका का मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं? उसका सीधा सीधा सा कारण ये है कि ये जो गुणस्थान विवेचन लिखा है, गुणस्थान विवेचन लिखा है, इस गुणस्थान विवेचन को लिखने में मूल कारण टोडरमल जी साहब का सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम का ग्रंथ ही है, उसी के आधार पर लिखा। इसीलिए जब सोचा कि ग्रंथ उनके आधार से लिखा जा रहा है तो मंगलाचरण भी उनका ही रखा जाए, और टोडरमल जी की बात कोई आए तो ग्रंथ वैसे ही मंगल हो जाता है। इसीलिए ये गुणस्थान विवेचन में भी मंगलाचरण किनका रखा गया? दौलत राम जी का, टोडरमल जी साहब का रखा गया। देखिए कहाँ गए। अपन एक एक चीज को जरा समझते हैं। सबसे पहले ये जो गुणस्थान है, कुछ फंडामेंटल जानकारी है कि गुणस्थान क्या है, एक बात। दूसरे नंबर,
गुणस्थान का जानना क्यों जरूरी है। तीसरे नंबर, ये हमारे मोक्ष मार्ग में कैसे उपयोगी। एक एक करके जरा बातों को समझते हैं। सबसे पहले जो चीज आगे आएगी वो ये है कि गुणस्थान मतलब जो जीव संसार अवस्था से मोक्ष अवस्था तक जाना चाहता है। कहां से कहां जाना चाहता है? संसार से मोक्ष तक जाना चाहता है। तो संसार से मोक्ष तक जाने में वो किन किन कक्षाओं से होकर गुजरता है, उन कक्षाओं को समझना ये गुणस्थान का काम। जैसे आप जब स्कूल में थे तो अगर कोई पूछे कि एमए किया या पीएचडी किया, तो एमए और पीएचडी करने के पहले ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते ही एमए हो गए, पैदा होते ही पीएचडी हो गए। आप एमए करने के पहले क्या कहते हैं, प्राइमरी करेंगे, सेकेंडरी करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद पीएचडी होता है। बस यही बात है कि जीव जब मोक्ष की यात्रा पर निकलता है तो कितनी कितनी क्लास से होकर गुजरता है, उसको जानना जरूरी है। और यही ज्ञान हमें गुणस्थान देता है। ठीक है, आपने ये जो पीछे बैकग्राउंड में जो चित्र देख रहे हो वो जानबूझकर यही चित्र रखा है। देखो जरा इसको समझते हैं अपन कि मैं बिल्कुल, मेरी तरफ आप ध्यान मत दीजिएगा, मेरे बैकग्राउंड में जो चित्र है वो गुणस्थान को डिफाइन करता है, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए कि एक तरफ तो ये आत्मा बना हुआ है, बराबर, और दूसरी तरफ ये अवस्थाएं बनी, दिख रही कि नहीं दिख रही, है ना। फिर से, ये आत्मा है और ये इसकी सारी की सारी अवस्थाएं बनी। निश्चय से देखा जाए तो एक भी अवस्था आत्मा को छूती नहीं है, दिख रहा है ना। सारी अवस्था आत्मा की हो रही है, लेकिन ये आत्मा एक भी अवस्था को छूता नहीं, बराबर। लेकिन व्यवहार से देखा जाए तो ये पहले गृहस्थ हुआ, फिर मुनि बना, फिर अरहंत बना, फिर सिद्ध बना। ये चारों इसी की दशा है, ये इससे भिन्न है लेकिन अलग अलग दशा। यही गुणस्थान। स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा गुणस्थानातीत है, दिख रहा है ना, एकदम सिद्ध सिद्ध, सफेद सफेद, धवल धवल। यानी जब हम समय सार की दृष्टि रखते हैं तब समय सार की दृष्टि रखने पर हमें ये पता चलता है कि आत्मा है वो किसी भी गुणस्थान से बंधा हुआ नहीं, आत्मा में गुणस्थान है ही नहीं, बराबर। लेकिन ऐसा स्वभाव पर्याय में कब प्रकट हो रहा है, हम कह रहे हैं, लेकिन अभी हम शरीर के साथ में है, परिवार के साथ में है, गृहस्थ हैं, फिर ये मुनिराज आते हैं, फिर अनंत दशा आती है, और तब जाके पहले क्या कहते हैं, मोह मुक्ति होती है, मिथ्यात्व मुक्ति होती है, फिर परिवार आदि से मुक्ति होती है, फिर ज्ञानावरणादि कर्म से मुक्ति होती है, और फिर जाके शरीर से भी मुक्ति होती है। तो जो अपना मुक्त स्वभाव ऑलरेडी था, वो मुक्त स्वभाव किन्हीं किन्हीं अवस्थाओं में से होकर प्रकट होता है। तो उन अवस्थाओं को हम गुणस्थान के आधार से जान। बात समझ में आई? यानी था तो मैं ऐसा ही, लेकिन ऐसा होने के लिए ही पर्याय में मुझे कितनी हालतों से गुजरना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जीव का स्वभाव कैसा है, रोग वाला की निरोगी। विचार करके देखो, अगर स्वभाव से देखा जाए तो हर व्यक्ति कैसा है, निरोगी। अब निरोगी होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, रोग होता है, निरोगी स्वभाव होने पर भी, निरोगी स्वभाव होने पर भी जब आपका रोग पर्याय में आता है
तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर। और जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पहले नंबर आपका नाम पूछता है और दूसरे नंबर आपकी एज पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि एज समझे बिना औषधि कितनी देनी है ये नक्की नहीं होता। फिर से क्या बोला? एज समझे बिना औषधि कितनी देनी है ये नक्की नहीं होता। आप डॉक्टर के पास गए, पूरा इलाज करा दिया, डॉक्टर को प्रॉब्लम बता दी, डॉक्टर ने इलाज भी दे दी, फिर बोले डॉक्टर साहब वो मेरे बच्चे को तो बहुत तबीयत और बिगड़ गई। तो बोले अरे आए तो तुम थे। बोले हाँ, लेकिन जैसी मेरी समस्या थी वैसी उसकी समस्या थी, तो जो प्रिस्क्रिप्शन हमने तो बाई वन गेट वन फ्री समझा। बच्चे को भी सर्दी हो रही है, मुझे भी सर्दी हो रही है, आपके पास दो लेकर आते, आप दो का पेमेंट ले लेते, इसलिए मैंने अपना दिखा दिया और जो जो दवाई आपने मुझे दी थी वही की वही दवाई मैंने उसको दे दी। मैं तो एकदम भला चंगा घोड़े के जैसा हो गया हूं और वो बच्चा बीमार है। ऐसा करने वाला डाया कि डोर डाया? अरे अपने हिसाब से तो देखा जाए उसने एक का खर्चा बचाया है, दो एक के खर्चे में दो का इलाज कराया। अरे खर्चा नहीं बचाया, बच्चे की जान को संकट में डाल। हो सकता है उसकी बीमारी और मेरी बीमारी सेम, हो सकता है कि उसकी दवा और मेरी दवा भी सेम हो, लेकिन उसकी अवस्था अलग है और मेरी अवस्था अलग है, इसीलिए दवा के देने में भी अंतर आएगा आएगा और आएगा। पॉइंट समझ में आया? वही दवा अगर आप बच्चे को दोगे तो बोला आधा चम्मच, वही दवा अगर 10 साल के बच्चों को दोगे तो बोला 1 चम्मच, और वही दवा अगर पुख्त वय के आदमी को दी जाएगी तो बोलेगे 2 चम्मच। ये अंतर क्यों आया? बोले अवस्था के आधार पर। और अगर अवस्था नहीं समझते तो सबको एक सा कर दी। तो जैसे निरोगी स्वभाव तो भी रोग हुआ, सिद्धांत क्या आया? गुणस्थानातीत स्वभाव लेकिन तो भी गुणस्थान में। आई कि नहीं ये बात समझ? जैसे निरोगी होने पर भी, देखो निरोगी इसलिए बोल रहा हूं, निरोगी स्वभाव और रोग हो गया, लोगों को अंतर समझ में नहीं आता, कहते अरे गजब बात करते हो, एक तरफ कहते हो निरोगी और दूसरी तरफ कहते हो रोग हो गया, ये दोनों बातें कैसे होंगी? बोले समझो, दो ही होती हैं। जो बीमार ही रहता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। क्या समझे? जो बीमार ही रहता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। जो बीमार नहीं होने वाला स्वभाव है, बल्कि डॉक्टर ने तो ये कहते ना कि जब, जैसे अपन कहे आज की भाषा में कि डॉक्टर पहले तो अपने पास रखता है, कब तक रखता है? जब तक बीमार के ठीक होने की संभावना हो। जब तक डॉक्टर को ये लगता है कि इस बीमार आदमी में स्वास्थ्य की संभावना है, तब तक वो खूब सेवा करता है, ट्रीटमेंट करता है, ध्यान रखता है। और जब उसे लगता है कि अब इसके अंदर में कोई भी सार बचा नहीं है, वो कहता भैया आप ले जाओ घर पर, आपको दम नहीं। तो मुझे बताओ, डॉक्टर किसकी सेवा कर रहा है? बीमार की कि स्वास्थ्य की संभावना है? दिनेश भाई क्या कहना? किसकी सेवा की? बीमार की स्वास्थ्य की संभावना की? बोले अकेला बीमार होता या जिसके अंदर स्वास्थ्य की संभावना नहीं होती तो डॉक्टर कहता भाई अब हमारा काम नहीं है, अब ले जाओ, डिस्चार्ज कर देगा वो। बराबर? और छोटे से छोटा इलाज हो चाहे बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, बीमार अवस्था को लेकर नहीं किया जाता, निरोगी स्वभाव को लेकर किया जाता है। ये बात बैठ रही कि नहीं बैठ रही? क्योंकि तभी किया जा सकता है जब उसको निरोगता की संभावना दिखाई। अब ये बात आपको ख्याल में आ गई ना कि निरोग होना और निरोग स्वभाव होना और रोग होना
ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती कि नहीं हो सकती? हाँ के ना? हो सकती। जैसे निरोग स्वभाव का होना और रोग होना दोनों चीजें एक साथ होती हैं, वैसे ही स्वभाव से गुण स्थानातीत होना और पर्याय में गुण स्थान होना, ये दोनों चीजें एक साथ। हम जैसे वो डॉक्टर रोग का इलाज कर रहा है लेकिन निरोगता को लक्ष्य में रखे हुए, वैसे हम भी गुणस्थान पढ़ेंगे लेकिन गुणस्थानातीत स्वभाव पर ध्यान रखें। है कि नहीं है ख्याल में? हम भी क्या पढ़ेंगे? गुणस्थान पढ़ेंगे। ये रोड के ऊपर वाली चीजें हम पढ़ेंगे, अप डाउन पढ़ेंगे, कहां से चढ़ता कहां से उतरता है, लेकिन लक्ष्य किसका रखेंगे? ये गुणस्थानातीत स्वभाव। बराबर। फिर वो जो इलाज करने में, जैसे वहां पे देखा ना, हो सकता है कि मेरी बीमारी और मेरे बच्चे की बीमारी एक सी हो। वैसे यहाँ पे लगाओ, हो सकता है कि मुनिराज की बीमारी, सम्यक दृष्टि की बीमारी और मेरी बीमारी, तीनों की बीमारी एक सी हो, संसार की बीमारी। है कि नहीं है? ये यहाँ तक जितने भी जीव हैं, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, पांचवें गुण स्थान वाला हो, मुनिराज हो, जो भी सिद्ध नहीं हुए, उनको कौन सी बीमारी है? संसार। है कि नहीं है? तो सही बात है कि नहीं? तो हम संसार की बीमारी का हमें बताया जाएगा तो हम कहे अच्छा, सबको एक सी बीमारी है, तो सबका इलाज एक सा होगा क्या? हो सकता है कि दवा भी एक सी हो। सर्दी हो गई, क्या कहते हैं, तो बुखार है तो सबको पैरासीटामोल देना है, लेकिन पुख्त वय के व्यक्ति को उसकी एज के अनुसार, मध्यम वय के व्यक्ति को उसकी एज के अनुसार और बालक को उसकी एज के अनुसार दवा एक सी। वैसे ही संसार की बीमारी, रत्नत्रय की दवा। क्या बोला? दवा एक सी है, बीमारी एक सी है, दवा एक सी, लेकिन डोज अलग अलग। संसार का रोगी, रत्नत्रय की दवाई। लेकिन वो रत्नत्रय की दवाई कैसे दी जाती है कि मुनिराज घर छोड़ देते हैं, देशव्रती देश असंयम छोड़ देता है, सम्यक दृष्टि मोह छोड़ देता है, और मिथ्या दृष्टि जीव संसार के कामों से निवृत्ति ले लेकर थोड़ा थोड़ा, जैसे हम आज स्वाध्याय कर रहे, तत्व चिंतन मनन कर रहे, ऐसे वो स्वाध्याय तत्व चिंतन मनन में जुड़ने लगता है। तो तीनों का इलाज चल रहा है। अब वो कहते हैं साहब, मुनिराज तो कपड़े भी नहीं पहने, वो भी संसार के रोग की दवाई करवा रहे, और सम्यक दृष्टि तो परिवार में है। बोले उनके गुणस्थान के योग्य दवा वो ले रहे, समकिति के गुणस्थान के योग्य दवा वो ले रहे हैं, और हमारे गुणस्थान के योग्य दवा हम ले रहे। दवा एक सी है, डोज में अंतर है। ये दृष्टांत ख्याल में आया? बस यहां पर अगर आप गुणस्थान नहीं समझोगे तो बनारसी दास जी के जैसे चुक जाओगे। इसीलिए वो बात कहा जाता है कि जैसे बनारसी दास जी ने भी निश्चय से जब स्वरूप समझा था, तो निश्चय से स्वरूप समझने के बाद उन्होंने क्या समझा कि भाई ये मुनि दशा होती तब आत्मज्ञान होता है और बाहर में कपड़े नहीं होते। तो उनके चार चार मित्र थे, और चार मित्र क्या करते थे? नग्न होकर एक कमरे में घूमते थे, घूमते मतलब बैठते थे, और कहते हैं हमने पार्ट टाइम मुनि पना धारण कर लिया। नगन हुए चारों जने फिरे कोठरी माही, कहवत के हम मुनि भये कछु परिग्रह नाहि। अर्थ कथानक में लिखा हूं। वो और उनके चार मित्र थे, वो चारों के चार मित्र क्या कहते हैं, वो नग्न हो जाते, तो बोले समकिति तो हम है ही, आत्मज्ञान हमें है ही, बाहर से परिग्रह छोड़ दिया, अब कैसे हो गए?
हम मुनि बन गए। कितने घंटे के लिए मुनि बने साहब? 2 घंटे के लिए मुनि बने। मतलब मुनिपना उनका पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब गृहस्थपना, पार्ट टाइम जॉब मुनिपना। आप समझो, बनारसी दास जी जैसे विद्वान को भी गुणस्थान का ज्ञान नहीं था, तो उनके जीवन में इतनी बड़ी भूल रही। समझ में आया? तो इसीलिए गुणस्थान को समझना जरूरी है कि कौन सा जीव कौन से गुणस्थान का है, चौथे गुणस्थान में कैसे भाव होते हैं, पहले गुणस्थान में कैसे भाव होते हैं, मुनियों को कैसे भाव होते हैं। एक सी समय सार की बात तीनों को दी जाएगी, लेकिन तीनों के लिए डोज अलग अलग होते हैं। बराबर? इसीलिए एक लाइन हमेशा अपने को बोलना है, यद्यपि मैं स्वभाव से गुणस्थानातीत हूं। बोलो स्वभाव से मैं यद्यपि, આમ ગુજરાતીમાં કહીએ, આમ તો સ્વભાવથી હું ગુણસ્થાનાતીત છું. બોલો આમ પણ પર્યાયમાં ગુણસ્થાનાતીત થવું છે, થવું છે. એટલા માટે મોક્ષ માર્ગના માનચિત્રની જેમ, શા માટે? માનચિત્રની જેમ હું ગુણસ્થાનોનો અધ્યયન કરીશ. ફરીથી ખ્યાલમાં આવી ગયો? કોણ કહેશે આ લાઈન? આપણી ઓથ કહેવાય. આ આપણી ઓથ છે. આપણે આજે વાંચવા બેસ્યા છીએ. કેમ વાંચવાનું છે? આપણે સ્વભાવથી હું કેવો છો, જે સમાચારમાં કીધું ગુણસ્થાનાતીત, પણ પર્યાયમાં આવું મને થવું છે. અને પર્યાયમાં ગુણસ્થાનાતીત કોણ છે? સિદ્ધ ભગવાન. સિદ્ધ ભગવાન સંસારથી પરે ગુણસ્થાનાતીત છે. તો સ્વભાવથી હું ગુણસ્થાનાતીત છું, પર્યાયમાં મને ગુણસ્થાનાતીત થવું છે. એટલા માટે મોક્ષ માર્ગના માનચિત્રની ભાંતિ, માનચિત્ર સમજ્યા ને? મેપ, મેપ ઓફ મોક્ષ માર્ગ, કે મોક્ષ માર્ગનો મેપ કેવો છે. ગૂગલ મેપ હોય ને, એમાં આ સંસારથી મોક્ષ જવાનો મેપ છે. તો મોક્ષ માર્ગના મેપની જેમ હું ગુણસ્થાનોનું અધ્યયન કરીશ. ઠીક છે? બરાબર? આટલી વાત ક્લિયર થઈ? હવે આમાં ગુણસ્થાનનો સ્વરૂપ શું છે આપણે પાછા સમજીશું. અવસ્થા લાભ શું છે એ સમજી લીધા. હવે આપણે એક બીજી નંબરની વાત કરીએ. અમુક અમુક આઈડિયા તો તમને આવી ગયો ને? હવે થોડું કામ સમજીએ કે આજે આપણે ગુણસ્થાન વિવેચન ગ્રંથ છે, એ ગુણસ્થાન વિવેચન કેવો છે. આ ચિત્ર તો આપણે સમજી લીધા. આમાં મેજરલી 3 પોર્શન છે. 3 પોર્શનમાં જો કદાચ તમારી પાસે બુક હોય તો તમે જોઈ શકો છો, મારી પાસે પણ છે, કે સૌથી પહેલા નંબરનો જે પોર્શન છે એ કેવો છે કે આ પોર્શનમાં એક છે પીઠિકા, એક છે પ્રશ્નોત્તર અને એક છે સ્વરૂપ. ખબર પડી? ફરીથી શું છે? 3 વસ્તુ કઈ કઈ આવી? પીઠિકા, પ્રશ્નોત્તર અને સ્વરૂપ. જો આ છે પીઠિકા. बराबर? पीठिका એટલે શું કહેવાય? आपने पूजा की है ना, पूजा, तो आपको पता है पूजा के पहले क्या होती है? पूजा पीठिका की है ना। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा, ये क्या है? पूजा की पीठिका, यानी प्रस्तावना। बराबर? दूसरे नंबर पे आते हैं प्रश्नोत्तर, जिसमें थोड़ा टर्मिनोलॉजी का ज्ञान है, और थर्ड वन होता है स्वरूप। हम यहाँ पर 2 पोर्शन कवर करेंगे। कौन कौन सा? पहले नंबर पीठिका और फिर उसके बाद स्वरूप। फिर की टर्म्स जितने आएंगे वो उस विषय के साथ में अपन पढ़ते जाएंगे, यानी उनके लिए सेपरेट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सेपरेट पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, और विषय के साथ पढ़ते हैं तो वो प्रवाह में जाता है।
इसीलिए पहले नंबर अपन क्या पढ़ेंगे, पीठिका, और फिर आएंगे स्वरूप। और बीच में जो मैंने आपको एक पीपीटी भी शेयर की, वो समझने के लिए वो पीपीटी का भी अपन उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें हैं इसके अंदर आई। एक और बात जरा विचारें, पीठिका बीच में लाने की जरूरत क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में दिमाग नहीं लगाने की बीमारी, और दिमाग नहीं लगाने को हम अध्यात्म का नाम देते हैं। तो ये जो पीठिका है ना, पीठिका, उस पीठिका में और कुछ नहीं किया गया। उस पीठिका में ये बताया गया है कि आपको गुणस्थान क्यों पढ़ना चाहिए। गजब बात यह है कि दुनिया में सब जगह आप बहुत दिमाग लगाते हो, अतिशय दिमाग लगाते हो, दिमाग का ओवर यूज करते हो, तो मोक्ष मार्ग के मैप को समझने के लिए क्यों दिमाग नहीं लगा? आज मुझे बताओ, ऐसा कौन सा समझदार व्यक्ति है कि जो कहीं जाना हो, उसका रास्ता उसे पता ना हो और तो भी निकल पड़े? ऐसा करता है क्या कोई? पहले नंबर क्या करेगा, पहले चिट्ठी मंगा लेगा, एड्रेस मंगा लेगा, फिर उसमें गूगल में लोकेशन डाल देगा, फिर लोकेशन डालने पर भी भरोसा नहीं होगा, देखो पूछेगा बराबर आ रही ना ये बात, गड़बड़ी तो नहीं है। और उसके बाद जब तक पहुंच नहीं जाए तब तक लगातार देखता रहता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करता रहता है। मतलब गजब है, संसार में इतने प्रॉपरली डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो और मोक्ष में है, पहले तो डेस्टिनेशन ही नहीं डाली, और डेस्टिनेशन भी डाल दी हो तो ओरिजिन नहीं डाला, जाना कहां से ये नहीं डाला। ख्याल मेरा? तो आज 2 चीजें, सबने अपना अपना 14 गुणस्थान का मैप निकाल लिया, उस 14 गुणस्थान के मैप में आज डेस्टिनेशन डालो कौन सी, कि मुझे मोक्ष जाना है, बराबर, डालो डालो। बराबर। सबसे पहले क्या नक्की करो कि मुझे कहाँ जाना है, मोक्ष जाना। अब कहाँ से जाना है, बोले पहले गुणस्थान से। अच्छा, तो पहले गुणस्थान में एडमिशन लेना पड़ेगा? पहले गुणस्थान में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा? अरे नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ता है, प्राइमरी में एडमिशन लेना पड़ता है, सब जगह एडमिशन लेना पड़ता है। अरे हमारी पाठशाला में भी एडमिशन लेना पड़ता है, तो फिर पहले गुणस्थान में एडमिशन क्यों नहीं लेना पड़ेगा? વર્ષોથી એમ જ છે ને. વર્ષોથી બહુ નાના છો પછી. है कि पहलो गुणस्थान छे जमीन। जेम के जो भी व्यक्ति होता है वो जमीन से जर्नी चालू करता है ना, तो पहले गुणस्थान को हमें पाना नहीं है, पहले गुणस्थान में हम हैं। और मैं अभी कुछ दिनों से बार बार ये बात कह रहा हूं कि पहला गुणस्थान मतलब बादशाही गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान? बादशाही। जिस गुणस्थान में रहने वाला जीव अपने आप को बादशाह से कम नहीं समझे, कड़के तो कड़के शहजादे के लड़के। है, ये जो भाव रहता है कि तू कौन होता है ना मैं कौन होता हूं, हर एक को अपना अहम है। आप अगर संसार में देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि कोई धन के अहम में कह रहा है, तो कहता भले ही अपने पास में पैसा नहीं है, अपन ने इज्जत कमाई है, वो इज्जत के अहम में। कोई यौवन के अहम में हासे गौड़ो बूढ़ो तो થઈ ગયો, જામે સામે आवातो तो एक फेंट मारीશું तो क्या પડશે, એ बल के अहम में, कोई बुद्धि के अहम में, कहीं आवड़તું નથી એને ડફોરની જેમ છે, બે પ્રશ્ન પૂછીશું કઈ કહી શકશે नहीं, एक इसके अहम में है, बुद्धि के अहम में। यानी कोई बुद्धि का बादशाह बना घूम रहा है, कोई बल का बादशाह बना घूम रहा है, कोई रूप का बादशाह बना घूम रहा है, कोई पैसे का बादशाह बना घूम रहा है, कोई कोई कहता भाई हमारे पास कुछ नहीं है, बस परिवार है हम सुखी, तो कोई परिवार से सुखी मान रहा है।
तो ये जो भी गलत फहमियां हैं कि जहां पर जीव अपने आप को अपने से नहीं गिनता बल्कि अपने आप को किसी अन्य से गिनता है, वो सारी गलत फहमियां, वो सारी बादशाहत वो हमारे जमीनी गुलिस्तान की है, यानी पहले गुलिस्तान। बराबर। ओलंपिक में पहले नंबर पर आना अच्छा माना जाता है, लेकिन गुलिस्तान में पहले नंबर पे आना छेला माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। और उसको पाने की जरूरत नहीं है, हम वहां हैं, बस अब हमें समझना है कि वो उसके कितने लेवल्स होते हैं, उनमें से हम कितने लेवल तय कर चुके हैं। और एक और बात कहता हूं, ये गुलिस्तान 14 ही होते हैं ऐसा नहीं है, यहां से समझ लो ये एक्चुअल में 14 प्रकार से ट्राई किया है कि हमारी सारी अवस्थाओं को क्लासिफाइड कर सके। पॉइंट समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये 14 प्रकार से क्लासिफाइड किया है, 14 प्रकार से बताया है कि भाई हमारी कितनी दशाएं। एक्चुअल में पहले गुणस्थान वाले अनंत जीव होंगे, यहाँ पे इतने सारे हैं ना, सब पहले एक नंबर अव्वल दर्जे के गुणस्थान में है, बराबर ना, लेकिन सबका अलग अलग है। जिसका मोह जितना कम वो पहले में भी पहले आगे पीछे, और जिसका मोह ज्यादा वो वहां से पीछे। ख्याल में आया? तो ये मत समझना कि भाई पहला गुणस्थान मतलब सारे जीव एक से हैं। सारे जीव पहले गुणस्थान में होते हुए भी एक दूसरे के समान नहीं, बराबर। ये चीजें भी आपको ख्याल में। तो पीठिका में आवश्यकता बताई गई है, प्रश्नोत्तर में परिचय किया गया है, और स्वरूप में विस्तार किया गया है। पॉइंट समझ में आया? 3 पोर्शन है, कौन कौन से? पीठिका क्यों समझना? आवश्यकता के लिए। प्रश्नोत्तर क्यों पढ़ना? इंट्रोडक्शन के लिए, परिचय के लिए। और स्वरूप क्यों समझना? उसको अच्छी तरीके से जानना। तो पीठिका से हमें वो समझना है, वो जरूरत लगनी है, उससे परिचय बढ़ाएंगे और उससे समझ। ठीक है। तो आज जो अपन ने मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण के इस शब्दों के अर्थों को थोड़ा अपन देखते हैं। देखिए यहाँ से ये 3 पोर्शन हुए। अब अपन ये जो मंगलाचरण था, अच्छा एक और इसकी बात आपको बता दूं, जैसे जीव का गुणस्थान बढ़ता है ना, वैसे गुणस्थान विवेचन पुस्तक भी बढ़ी। जब ये आई थी ना बहुत पहले, सबसे पहले यशपाल जी ने पुस्तक लिखी है, ब्रह्मचारी यशपाल जी। सबसे पहले गुरुदेव की परंपरा में एक ऐसी धारणा लोगों की बन गई थी कि गुणस्थान गुणस्थान ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि समय सार में तो ये बताया गया कि जीव के गुणस्थान है ही नहीं, जीव के गुणस्थान है ही नहीं। तो एक लोगों का गुणस्थान के प्रति अरुचि का भाव सा हो गया। अब यशपाल जी आए थे दक्षिण भारत से, कर्णान योग के अच्छे विद्वान थे, उन्हें अध्यात्म का रस भी था। तो उन्होंने को देखकर लगा कि कर्णान योग को भी अध्यात्म की शैली में पढ़ाया जाए तो जीवों का तत्व निर्णय और निर्मल होता है। इसीलिए उन्होंने अपने शिविरों में गुणस्थान की क्लास लेना चालू की, और दर्शकों तक पूरे गुणस्थान समझ आने की जिम्मेदारी उनकी रही। और हर शिविर में वो शाम की टाइम की क्लास फिक्स होती थी, तो अन्ना जी ही लेंगे और गुणस्थान विवेचन ही लेंगे। यशपाल जी, ब्रह्मचारी यशपाल जी, ये लगभग उनका टाइम स्लॉट भी फिक्स था, शाम को भोजन के बाद और भक्ति के पहले, 7 से 8, 6:30 से 7:30, जैसा भी सीजन हो, वो उस समय उनका फिक्स रहता था। और इसमें लगभग वो गुणस्थान को पढ़ाते, बराबर। तो सबसे पहले जब पढ़ाना चालू किया तो गुणस्थान प्रवेशिका नहीं बनी, गुणस्थान का एक शॉर्ट नोट आया जो आपकी तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में।
सबसे पहले केवल उतना लिखा गया। उसके बाद फिर बोले कि यार इतने में तो पूरा समझ में नहीं आता, तो किस गुणस्थान से कहा जाता है, ये जाता है वो जाता है, तो वो फिर गुणस्थान की प्रवेशिका लिखी। फिर प्रवेशिका में भी ये प्रश्नोत्तर और पीठिका जोड़ के गुणस्थान विवेचन बनाया गया, और फिर गुणस्थान विवेचन बन गया तो उसके बाद में फिर धवला के कुछ ग्रंथ उसमें अंश संकलित करके आज जो आपके सामने है करंट फॉर्म, वो करंट फॉर्म मतलब जैसे जीव के गुणस्थान बढ़ते हैं ना, वैसे इस पुस्तक के भी गुणस्थान बढ़े। पहले 10 पेज की थी, फिर 40 पेज की हुई, फिर 100 पेज की हुई, और फिर बढ़ते 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 196 100 200 पेज लगभग करीबन की बुक। तो आपके साथ साथ ये पुस्तक भी बड़ी हुई। और ये बड़ी हुई क्यों? क्योंकि इसमें आपके हमारे जैसे सभी लोगों के प्रश्न मिलते हैं। यशपाल जी का अनुभव, जगह जगह शिविरों में आने वाले प्रश्न, और उन प्रश्नों में जो भी उनको उपयोगी लगे, उन प्रश्नों का संकलन भी इस गुणस्थान विवेचन में कर लिया गया। तो उससे वो पुस्तक अपने आप में समृद्ध बनती है। बराबर। तो ये पुस्तक के भी गुणस्थान बढ़े, स्वाभाविक है। बढ़ती बात कर रहे हैं तो पुस्तक क्यों कहेगी हम वही के वही स्टैंडर्ड में रहे। तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तभी तो तुम हमें पढ़ोगे, और तब जब तुम हमें पढ़ोगे तब तुम भी पढ़ोगे। तो पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। पुस्तक भी कह रहे हम बढ़ रहे, तुमको तुम भी पढ़ रहे हो, तो पढ़ो बढ़ो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। समझ में आया कि नहीं है? तो ये इस पुस्तक का इतिहास। और जब जब भी गुलिस्तान की चर्चा हो तो गुलिस्तान की चर्चा में यशपाल जी को तो याद करना बनता ही है, क्योंकि हम जैसे सब जितने भी हजारों विद्यार्थी हैं उन सबको गुलिस्तान की एबीसीडी अगर किसी ने सिखाई है, राजा राजा कहकर प्यार से, हमेशा वो राजा कहते थे, अरे राजा सुनो राजा ऐसे राजा राजा कहकर उनने जो गुलिस्तान की एबीसीडी सिखाई है, ऐसे यशपाल जी का भी हम जैसे स्मरण करते हैं कि आज जो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं उसके पीछे भी उनका एक वर्षों का श्रम है। नहीं तो गुलिस्तान के नाम से ही लोगों को लगता है आ तो बहु अगरू हसे, आ तो अपने नहीं फावे, आ तो अगरू छे आम छे। मगर उन्होंने इतने प्रेम से सिखाई है, पढ़ाई है कि वो क्या कहते हैं दिमाग में जम गई। कोशिश करूंगा कि उसके 1000वें अंश का भाग भी मैं आपको दे पाऊं, तो आपके दिमाग में भी वो चीजें जैसे मेरे दिमाग में जमी रही ऐसे आपके दिमाग में भी जमी रहे, और आप समय से क्या करते जाएं, उसका उपयोग करते। ठीक है। मंगलाचरण अपन करेंगे, किया तो है, उसका अर्थ करेंगे। देखो यहां से अगला पेज यहाँ पे लेते हैं। ये सिंगल पेज वाली ज्यादा सही रहेगी। हाँ। वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कंद, और माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। क्या कहते हैं जरा समझिएगा। वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कंद। टोडरमल जी साहब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जब पीठिका लिखते हैं तब वो ज्ञान और आनंद को देने वाले गुणों से सहित नेमी चंद्राचार्य को याद करते हैं। नेमी चंद्राचार्य को देखो, अनंत भगवान को बाद में याद किया, ये यहाँ पे दूसरे पद में अनंत भगवान को याद किया, सिद्ध भगवान को तीसरे पद में याद किया, लेकिन पहले किसको याद किया? नेमी चंद्राचार्य। बोले ऐसा क्यों? ऑर्डर फॉलो नहीं किया, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया? बोले नहीं, ये भी समझो, प्रत्यक्ष उपकारी का स्मरण जैन साहित्य की एक परंपरा। आप समझो, अनंत भगवान तो डायरेक्ट गुणस्थान सिखाने आए नहीं, सिद्ध भगवान तो डायरेक्ट सिखाने आए नहीं। और टोडरमल जी साहब कहते हैं कि मुझे जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान हुआ करणान युग का, वो किनके आधार से हुआ? नेमी चंद्राचार्य।
अब वो नेमी चंद्राचार्य अरंत का स्मरण करेंगे, अरंत सिद्ध का स्मरण करेंगे, जो जो भी एक परंपरा है वो चलेगी, लेकिन प्रत्यक्ष उपकार को कभी भूला नहीं। इसीलिए तो हम सिद्ध श्रेष्ठ हैं तो भी अरंत को नमस्कार करते। क्यों करते हैं? क्योंकि सिद्धों का ज्ञान भी किन्होंने कराया? अरहंतों ने कराया। बराबर। गुरुदेव श्री का भी कई बार हमें अति मान आता है, कुंदकुंद आचार्य देव का भी हमें अति मान आता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कुंदकुंद आचार्य देव और समय सार नहीं होता, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी नहीं होते, टोडरमल साहब जी जैसे नहीं होते, तो ये अरहंत सिद्धों को कौन हमें बताता? इसीलिए ये भी एक परंपरा है कि एक परंपरा तो वो है ही कि अरहंत को नमस्कार करो, साधुओं को नमस्कार करो, शास्त्रों को नमस्कार करो, वो परंपरा तो है ही, लेकिन ये भी एक परंपरा है कि प्रत्यक्ष उपकारी को भी कई बार नमस्कार कर दिया जाए पहले। बराबर। तो टोडरमल साहब ने उसका पालन किया कि बंदो ज्ञाना, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख रहे हैं ना, और सम्यक ज्ञान चंद्रिका किसके आधार पर है? गौमठ सार आदि ग्रंथों के आधार पर। तो उन्होंने पहले बोला कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आपको सबसे पहले वो जिन नेमी चंद्राचार्य के ग्रंथ के आधार पर हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे हैं, हम पहले उनको नमस्कार करें। बराबर। तो बंदो ज्ञानानंद करी नेमी चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद। माधव मतलब इंद्र, वंदित विमल पद कि जिनके चरण कमल इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, और पुण्य पयोनिधि नंद कि वो पुण्य के पयोनिधि मतलब समुद्र है, ऐसे उन नेमी चंद्राचार्य को मैं नमस्कार कर, पहले नंबर का पद। ठीक है, फिर इसको क्लियर हो गया? हाँ देखो, वंदो ज्ञानानंद करी नेमी चंद गुण। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। हाँ भैया, ये ऑनलाइन जगत में बड़ी समस्या है। बाकी सब तो मुझे चेहरा दिखता है तो मैं बता देता हूँ, जितनों का चेहरा दिख रहा है उनका तो बता भी दूंगा, लेकिन जो मुंह छिपा के बैठे उनको बताऊंगा मैं कैसे? मेरी थोड़ी समस्या है, उसके लिए मुझे दिव्य अवधि ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। बराबर। और वो भी शक्य नहीं है पंचम काल में। तो प्लीज कॉपरेट, हो सकता हो तो वीडियो करके खोले बैठ के करें तो वो ज्यादा अच्छे से ख्याल में आए। ठीक है, कोई अर्थ में दिक्कत हो तो पूछते जाइए। सरस। तो माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद। अब फिर क्या कहते हैं? दो बहुत संक्षिप्त अर्थ कर रहा हूं, शब्दों का अर्थ। बराबर ना। अब अरंत को नमस्कार करते हैं। दोष दहन गुण गहन घन। दोषों का जिन्होंने क्या कर दिया है? दहन कर दिया है, जला दिया। और गुण गहन घन, गहन गुणों से जो घन बन गए हैं, सघन बन गए, बहुत बहुत ही जिनके अंदर में गुण। जैसे लोहार का घन होता है ना, उसमें सघनता 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 होती, और तभी वो अन्य को, लोहे को पीट पाता है। अगर वो लोहा घन नहीं होता तो लोहे को पीट पाता कि पिट जाता। तो अनंत भगवान की बात लोगों के हृदय पर वज्र के जैसे पड़ती और मोह टूट टूट कर बिखर जाता। अनंत भगवान की बात के सामने मोह पिघल क्यों जाता है? क्योंकि अनंत भगवान गुणों के घन पिंड, दोष दहन गुण गहन घन, अरि करी हरि अरहन। जो अरि हैं, अरि मतलब शत्रु हैं। कौन कौन से? राग देश मोह। ये राग देश मोह रूपी शत्रु हैं। उन राग देश मोह रूपी शत्रुओं को हरण करके, यानी हटा करके, नाश करके जो क्या बने? अरहंत बने हैं। बराबर। जो अरहंत कैसे बने? बोले राग देश आदि शत्रुओं को हटाकर जो अरहंत बने, ऐसे स्वानुभूति रमणी रमण, कि स्वानुभूति रूपी लक्ष्मी में जो रमण करने वाले हैं, जग नायक जयवंत, और तीन लोक के नायक हैं। देखो, भले ही आज
दुनिया किसी अभिनेता अभिनेत्री को अपना नायक नायिका माने, कुछ राजनीति रसज्ञ लोग नरेंद्र मोदी को अपना नायक माने, कुछ परिवार के प्रिय लोग घर के मुखिया को अपना नायक माने, मगर सच्चा जैनी तो वह है जो अनंत भगवान को अपना नायक मानता। बराबर। आप अगर भोग और मौज शौक के शौकीन हैं तो फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों को नायक कह दोगे। सबसे बड़ा तिरस्कार है नायक कहना उनको, है। भांडों को नायक बनाओगे तो भांड बनोगे, और भगवान को नायक बनाओगे भगवान। आप उनको नायक बोलते हो, है, जो 2 रुपए की पड़ी की बेचने के लिए 3 लोग आ जाते। इंडिया में तो आप जहां देखो बात, 2 रुपए की वो कैंसर, दाने दाने में कैंसर का दम, केसर का दम है एडवर्टाइज है, लेकिन वो बिंदी लगा दो कैंसर का दम है। वो विमल गुटखा होता है ना, उसको बेचने के लिए 3 लोग आ जाते हैं। इनके घर में पैसों की कमी पड़ गई क्या? बच्चे भूखे मर रहे, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो कैंसर की चीज वो बेचने के लिए आ रहे हैं, और आप उन कह रहे हो वो नायक। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अभिनेताओं को हीरो कहना चालू कर दिया। वो एक हमारी आइडियोलॉजी चेंज की। भारतीय संस्कृति चिरंजीवी क्यों रही? क्योंकि हमने हमेशा अपने नायक अच्छे चुने थे। संसार में रहते थे तो भी हम नायक के रूप में राम को चुनते थे, कृष्ण को चुनते थे, महावीर भगवान को चुनते थे, कुंद आचार्य देव को चुनते थे, ऋषि मुनियों को चुनते थे। बच्चों को ये बताया जाता था कि बेटा इनके जैसा बनना है। लेकिन ये बॉलीवुड कल्चर ने नायक ही हमारे नशेड़ी कर दी है। आप वो क्या आपको लाभ कर पाएंगे? इसीलिए आपसे बहुत विनम्र निवेदन करता हूं, देखो वही भोगी लोग होते हैं, वो अभिनेताओं को नायक गिनते, राज रसज्ञ होते हैं, वो कहते साहब देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, है भाई। नरेंद्र मोदी जैसा हो या राहुल गांधी, प्रश्न वो है कि वो भी राजनीति, वो हमारे नायक नहीं। परिवार में प्रिय लोग होते हैं, वो घर के मुखिया को नायक, ठीक है आदर सत्कार करना, मोदी जी भी अच्छा काम करे तो उनके लिए भी अच्छा बोलना, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें मोदी नहीं बनना, मुखिया नहीं बनना, और भांड तो बिल्कुल नहीं बनना। हमें क्या बनना है? भगवान बनना है। क्यों? क्योंकि वो ही हमारे नायक। और एक और बात कहूं, ये अभिनेताओं को नायक क्यों कहा गया? आपके जीवन को चलाते इसके लिए नायक नहीं कहा गया, पिक्चर को चलाते। नायक मतलब क्या होता है? जैसे बैल होता है ना, बैलगाड़ी का नायक कौन है? बैल। अरे ये क्या बात है, नायक मतलब तो सूट वूट वाला होता है? बोले नहीं, ये तुम तुम्हारा अर्थ कर रहे हो। नायक मतलब जो उस चीज को आगे लेकर जाता, नयति इति नायका, क्या समझे? लेकर जाता है। तो एक्टर एक्ट्रेस को नायक नायिका क्यों बोला गया? जैसे अच्छे के लिए नहीं, ग्रेड के लिए नहीं बोला। जैसे बलद गाड़ी है, बलद गाड़ी को आगे खींचकर कौन ले जाता है? बैल। ऊंट गाड़ी हो तो आगे कौन खींच के ले जाएगा? ऊंट। आपकी गाड़ी हो तो आगे कौन लेकर जाएगा? ड्राइवर। तो ड्राइवर नायक है। बोले अरे वो नायक कैसे हो सकता है, उसे तो हम पगार देते हैं, नायक तो हम होंगे। बोले भाई साहब ये नायक मतलब अच्छा होता है, ये तुम्हारी व्याख्या है। नायक मतलब जो आपके जीवन को लेकर जाता है। तो अगर हमें हमारे जीवन में आगे जाना है तो हमें नायक किसको बनाना है? अनंत भगवान। इसीलिए तो हम कहते हैं अरे हंत बनो तुम, सेद बनो
तुम नगन दिगंबर संत बनो। हे जीव, तुम नायक बनो। किनके? जैसे अनंत भगवान ऐसा जीवन जियो कि हमारे जीवन की गाड़ी दिशा और दशा किसके आधार पर चले? अनंतों के आधार पर चले, नग्न दिगंबर मुनियाज के आधार पर चले, जिनवाणी के आधार पर चले, क्योंकि वो ही क्या है? हमारे जीवन के नायक। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये गुणस्थान यही तो बता रहा है कि किस तरीके से हम चलेंगे कि हमारी मंजिल मोक्ष में मिलेगी। और अभी जो हम जीवन जी रहे हैं उससे तो एक ही बात तय है कि अभी तो अगली इस पर्याय में मनुष्य में मिले, सुधर गए तो ठीक, नहीं सुधरे तो अगली पर्याय निगोद में मिलेंगे, नरक। है समझिए, जब कई बार एक बात कहते हैं कि कितना अच्छा है हम लोग गुणस्थान पढ़ेंगे तो क्या होगा? मोक्ष गति में हम सब मिलेंगे, सिद्ध ही सिद्ध होंगे चारों ओर, चलो रे भाई अपने वतन को चले। ऐसे चलेंगे ना, ये पीछे चित्र में आ रहा है, तो कहाँ मिलेंगे सब? मोक्ष में। और अगर ऐसे नहीं चले तो, पेज 3 कल्चर में रहे तो, निगोद में हम सब मिलेंगे, आलू का कुकर होगा चारों ओर। है बटाका, बाफेला बटाका एक खूणाમાં તમે પડ્યા ને બીજા ખૂણામાં હું અને ત્રીજા ખૂણામાં ખબર નથી કોણ કોણ। હે બોલો, એ બાફેલા બટાકા છે ને એ કોણ છે? એ નાયકોને ભૂલીને, જીનવાણીને ભૂલીને મનમાની કરનારા લોકોનો સ્થાન છે। અને જે जो जिनवाणी के आधार पर चलते हैं वो तो सिद्ध बन जाता है। बराबर ख्याल में है? ये बात ध्यान से रखना। आज बहुत बड़ी, जो राज्य, जो व्यक्ति जैसे नायक चुनता है वो व्यक्ति वैसा बन जाता है। नशेड़ी नायकों को चुनोगे तो पूरी समाज नशेड़ी बन जाएगी, भोगियों को चुनोगे पूरी समाज भोगी बन जाएगी। अगर आज आपको भगवान बनना है तो अपने हृदय में ये बात निर्णय करना कि वी विल फॉलो ओनली वीतरागी देव, वीतरागी शास्त्र और वीतरागी। इंस्टा पे और किसी को फॉलो करो या ना करो चलेगा, फेसबुक पे किसी को फॉलो करो या अनफॉलो करो चलेगा, लेकिन मोक्ष के मार्ग में हम किसे फॉलो करेंगे? देव शास्त्र गुरु को, क्योंकि वो हमारे नायक। हमने अपने जीवन की गाड़ी उनके दिशा निर्देश से चलने का नक्की। पॉइंट समझ आया? बोलो वैशाली में। પ્રણામ સર। આગળના જે નેમિચંદ્રાચાર્યને જ્યારે સ્તુતિ કરી છે ને એમાં માધવ અને વિમલનો અર્થ શું કર્યો છે? વિમલ વિમલ એટલે મલ રહિત, માધવ એટલે ઇન્દ્ર। તો નેમિચંદ્રાચાર્ય કેવા છે? માધવ વંદિત એટલે ઇન્દ્રોથી વંદિત છે અને વિમલ છે એટલે નિર્મલ છે, આવી રીતે। बराबर ना? क्लियर? हाँ। अब जगनायक जयवंत है, इस पर अपन ने थोड़ी चर्चा करी। अब सिद्ध भगवान के लिए क्या कहते हैं? हाँ, सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार, समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखपार। कि सिद्ध भगवान कैसे हैं? बोले सिद्ध हैं, वो शुद्ध हैं और साधित सहज है, कि स्वयं ही उन्होंने सहजता से अपने आप को साध लिया है। बराबर, साधित सहज, अपने आप से उन्होंने क्या कर लिया है? स्वयं को साध लिया है। और स्वरस सुधारस धार, अपने रस के, आत्मा के रस के, सुधारस मतलब अमृत की धारा उनके अंतर्ग में बहती रहती। ऐसे समय सार शिव सर्वगत, कि समय सार यानी शुद्ध आत्मा स्वरूपी शिव यानी कल्याण पद को पाने वाले सिद्ध भगवंत, शिव अने शिव, शिव यानी कल्याणकारी, और सर्वगत
जो जहां जहां से भी गए हैं उन सबको मैं शुभकार, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है। फिर जिनवाणी के लिए बोला, जैनी बानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण, शातपद मुद्रित अहित हर, करऊं सकल कल्याण। जिनेन्द्र देव की वाणी कैसी है? अलग अलग प्रकार से कही जाती। अब यहाँ से वो पॉइंट करना चाह रहे हैं कि समय सार में कहा जाएगा गुणस्थानातीत, और यहाँ बार बार बोला जाएगा इस गुणस्थान वाला, इस गुणस्थान वाला, इस गुणस्थान वाला। तो ऐसा क्यों? बोले भाई ये शैली, ये जिनवाणी की शैली है। जब पर्याय से देखा जाता है तो गुणस्थान वाली आत्मा कही जाती, जो मैंने शुरू से बताया। और गुणस्थान वाली आत्मा भी क्यों कही जाती, याद आ रहा है ना, सुबह शुरू में दृष्टांत दिया था। डॉक्टर, रोगी है, डॉक्टर का श्रद्धान रोग का होता है कि आरोग्य का? इलाज किसके हिसाब से होता है? अवस्था के। मैंने बोला था, फिर से बता देता हूं कि एक सी क्या कहते हैं स्वरूप है, आरोग्य का श्रद्धान है, लेकिन तो भी पर्याय में बीमारी। एक सी बीमारी है, एक सी दवा है, लेकिन उसके बावजूद भी डोज अलग है। ऐसा सब समझना, ये शादवाद। तो जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण। बोले बहुत कंफ्यूज करते, बोले कंफ्यूज नहीं करते, अभी तो हमने दो ही अपेक्षा बताई हैं, बाकी तो सारे जिसमें लोक प्रमाण अपेक्षा है, उसमें विश्व का जो भी वर्णन किया है वो प्रामाणिक वर्णन किया गया। और वो चिन्ह किसकी है? बोले श्यात पद मुद्रित अहित हर। आप मुद्रा इंपोर्टेंट। कौन सा वचन जिनेन्द्र भगवान का है? बोले जिस वचन में श्यादवाद का स्टैंप लगा हो वो भगवान। क्या समझे? किसका स्टैंप लगा हुआ है? श्यादवाद। जैसे कोई नोट है ना, वो कागज का टुकड़ा है, लेकिन 2000 का कब हो जाता है? डिजाइन से कि स्टैंप से? डिजाइन से नहीं होता, मुद्रा से हो। ऐसे कोई बहुत अच्छा बोलता हो तो जिनवाणी बोल रहा है, बोले नहीं, बहुत अच्छा बोलने वाला जिनवाणी बोले इसकी गारंटी नहीं, लेकिन शादवाद के अनुसार बोले वो जिनवाणी। एकांत से आप बहुत अच्छी बात भी करोगे, वो जिनेन्द्र वाणी नहीं है, मनमानी। ठीक है ना? जिनवाणी की पहचान क्या बोली? शाद पद मुद्रित, शाद पद के द्वारा जो चिन्हित है। और दूसरे नंबर प्रयोजन क्या? अहित को हरने वाली है। शाद पद से मुद्रित है और अहित को हरने वाली है और सब लोगों का कल्याण करने वाली है, ऐसी वो जिनवाणी। ठीक है। अगले के दो पद है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, लेकिन इस पद में एक खूबी है, उसकी तरफ मैं ध्यान दिला दूंगा कि हर के बाद में ना 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 आया है। मैं, न, मो, न, ग, न। ये मतलब टोडरमल जी साहब की शैली कि काव्य भी वो कैसा लिखते थे। इसे इसे एक बोलते हैं कि बंद अलग अलग प्रकार से है ना, तो हर अक्षर के बाद में न आता। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैं न मान बिन ध्यान धन, ए हीन तन छीन। हर एक के बाद में क्या क्या आ रहा है? ना आ रहा है। इसका अर्थ अपन कल करेंगे। कल भी आप इसी तरीके से बैठिएगा, अपन कल ये पीठिका चालू करके ये मंगलाचरण को अपन पूरा करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।